देखो और ध्यान से सुनो, अगर आपके पास में एक्सेल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इस नॉलेज के साथ साथ कमा सकते हो हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं सही बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखो एक्सेल था, एक्सेल है और एक्सेल रहेगा, क्योंकि इसका प्रोग्रेस बढ़ता ही जा रहा है। और अब गोल्डन बात यह है कि एआई आ चुका है। आप एआई की हेल्प से एक्सेल की नॉलेज को मोर देन फास्टर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और इस ज़माने में अगर आप एक्सेल ऑपरेटर हो और आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर आपको कंप्यूटर में काम करना अच्छा लगता है तो आपको एआई का नॉलेज आना इट इज़ कंपलसरी। तो अगर आपके पास में एआई का नॉलेज है, ठीक है, तो दिन में 1 से 2 घंटा काम करके पर प्रोजेक्ट का आप कमा सकते हो 1300 रुपये एज अ सेकेंड सैलरी। तो इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूं कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर जॉब करते हैं उसमें आपको किस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं विद प्रैक्टिकल, जिससे आप एज अ सेकेंड सैलरी तो अर्न करोगे ही और साथ ही में आपकी एक्सेल की नॉलेज बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगी। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर जॉबलेस है या फिर एक स्टूडेंट है या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन में 1 से 2 घंटा आप इस काम को दोगे ना तो एक्सेल की नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और साथ ही में आपकी एआई की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगी और आप कम टाइम में एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में एक डेटा है जो क्लाइंट ने हमको ये डेटा दिया है, जिसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। यानी कि इस डेटा को हमको क्लीन करना है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास काम है इन दिस वीडियो वो डेटा क्लीनिंग का काम है। ये सब हम करने वाले हैं एआई की हेल्प से। मीन्स अगर आपके पास में एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक रोज को कैसे रिमूव करते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी जो डेट यहाँ पर लिखी है वो नंबर फॉर्मेट में लिखे, इसको डेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और यहाँ पर आधार नंबर आप देखेंगे वो एक यहाँ पर कोड में कन्वर्ट करके दिखा रहा है जिसको साइंटिफिक वैल्यू यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ पर आप देखेंगे नेम प्रॉपर तरीके से नहीं है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस है। यानी कि इस डेटा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्लाइंट ने हमसे ये कहा भाई इस डेटा के अंदर से इस पूरे डेटा को हमको क्लीन फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके दे दो। तो ये सब हम एआई की हेल्प से करने वाले हैं। कैसे करेंगे इन दिस वीडियो डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास में एक्सेल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, ये समझो कि अगर आपको सिर्फ एक्सेल को यूज करना आता है, प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता, क्लियर, तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम एक्सेल की नॉलेज को सीखने वाले हैं विद एआई। एआई का आना आपको बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो एआई का कैसे यूज़ करते हैं एक तो हम ये सीखेंगे और साथ ही में हम यहाँ से एआई की हेल्प से एक्सेल में काम करके कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो आपको वर्क मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, पेमेंट प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो, लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। और इस डेटा के ऊपर मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा। इस डेटा की फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना और इसको ऊपर प्रैक्टिस करके देखना। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास और जान लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वर्क मिलता है, पेमेंट प्रूफ क्या है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको ये वर्क मिलेगा कहाँ से, इसका पेमेंट प्रूफ क्या है, लोग कितना कितना चार्ज करते हैं इस काम का। तो अगर मैं आपको बात करूँ, ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि fiverr.com, upwork.com, peopleperhaps.com और freelancer.in। इनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म की मैं अगर बात करूं, जैसे कि यहाँ पर fiverr.com है, मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ढेर सारे गिग्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर वो चार्ज भी दिखाता है कौन कितना चार्ज कर रहा है। यहाँ पर जो ये चार्ज रेट दिखाई देता है वो इनका बेसिक चार्ज दिखाई देता है। मतलब इसमें 3 चार्ज होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है और प्रीमियम होता है। क्लियर इतना। तो यहाँ पर जो शो करके दिखाता है, जैसे कि मैं ये पहले गिग की बात करूँ जो एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं एंड फॉर्मेटिंग का काम करते हैं, जो उनका बेसिक चार्ज है वो कितना है 1315 रुपये, सॉरी 1315 रुपये चार्ज है। मैंने यहाँ पर जैसे कि एक गिग्स को ओपन किया है, इस गिग्स को ओपन करने के बाद जो इसमें ये दिखाता है कि एक्सेल डेटा क्लीनिंग का ये काम करते हैं और इनका जो यहाँ पर बेसिक चार्ज है वो 1315 रुपये चार्ज करते हैं। स्टैंडर्ड जो चार्ज है उनका वो यहाँ पर चार्ज करते हैं 2192 रुपये, यहाँ पर 2192 चार्ज करते हैं और इनका जो प्रीमियम चार्ज है वो यहाँ पर 3068 रुपये चार्ज करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पर जाना पेमेंट प्रूफ के बारे में, वर्क आपको कहाँ से मिलेगा वो हमने यहाँ पर जाना। यहाँ पर आकर के सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे नॉर्मली आप सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं अपनी प्रोफाइल डीपी, और उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप क्या क्या वर्क कर सकते हो इन द एक्सेल। क्लियर दोस्तों। और आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हम ये वर्क कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर
6 से 7 मंथ अगर आपने यहाँ पर लगा देना दोस्तों, तो आपको यहाँ पर वर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। और आपको एक बार अगर इससे वर्क मिलना स्टार्ट हो गया है तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। क्लियर। तो आप जान लेते हैं कि अगर आपको क्लाइंट से वर्क मिला है इन द एक्सेल डेटा क्लीनिंग का, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में ये डेटा है, तो क्लाइंट ने हमको ये डेटा दिया है, इसको हमें क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमको क्लाइंट को देना है और क्लाइंट हमको इसके पैसे देगा 1300 रुपये। क्लियर। तो इसको हमें एआई की हेल्प से क्लीन करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर इस वेबसाइट को सर्च करना है chat.openai.com। क्लियर दोस्तों, जो ओपन एआई की एक ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर चैट जीपीटी की। जैसा आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी का पोर्टल ओपन होगा। वहाँ पर आपको, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैट जीपीटी यानी कि इस वेबसाइट को पहली बार सर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल करके एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये कंपलसरी है। अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया, और एआई से रिलेटिव एक मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन किया है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि किस तरह से आप एक्सेल के अंदर एआई का यूज कर सकते हैं। इसका जो ये वर्जन है 3.5 ये फ्री वर्जन है। 4 वर्जन जो है वो थोड़ा परचेज है, तो 3.5 इट्स अमेजिंग वर्जन, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को क्लीन करने वाले हैं। तो इसको क्या होता है कि चैट जीपीटी को आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना होता है, यानी कि आप उससे क्या चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटा के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे। इस डेटा के अंदर हमारा जो कॉलम है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डेट का जो कॉलम है वो यहाँ पर डेट फॉर्मेट में, ये जो डेट लिखी है वो डेट फॉर्मेट में नहीं लिखी है, वो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में लिखी है। तो इनको हमें डेट में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह से करेंगे, या फिर यहाँ से हम देखेंगे जो ब्लैंक रोज है वो हमें रिमूव करनी है, वो किस तरह से करेंगे। और आपको पता है, वेल एंड गुड, बट हम यहाँ पर एआई से सीख रहे हैं कि हम एआई की हेल्प से, बहुत से बच्चों को एआई का यूज करना नहीं आता, यानी कि एआई से किस तरह से हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे हम सवाल पूछेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मैं यहाँ पर जो आपको एआई से सवाल पूछकर अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कराने वाला हूँ वो हिंदी में ही अप्लाई कराने वाला हूँ। यानी कि बहुत से बच्चों को इंग्लिश नहीं आते, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, सर इंग्लिश में समझ में नहीं आ पाता। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं हिंदी में ही सवाल पूछूंगा, यानी कि जो कॉमन जैसे हम चैटिंग करते हैं ना इसी तरीके से। तो चैट जीपीटी हमको बिल्कुल राइट आंसर ला करके देगा, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश काफ़ी सारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये, जो लार्ज लैंग्वेज पे काम करता है। क्लियर। तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी में पूछो या फिर इंग्लिश में पूछो, डिपेंड्स ऑन यू। बट आपके पास में जो क्वेश्चन है वो राइट होना चाहिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर ला करके देता है। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है, मैं एक्सेल के अंदर आता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये कंप्लीट डेटा है, ठीक है, इसमें से सबसे पहले मुझको यहाँ पर ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। क्लियर। जो एक्सेल के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर ब्लैंक रोज को डिलीट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट एआई से सीख रहे हैं तो एआई से हम पूछने वाले हैं। तो आपको जाना है अगेन चैट जीपीटी पोर्टल पर, और वहाँ पर जाकर के आपको क्वेश्चन टाइप करना है, यानी कि मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने इसको बताया कि सबसे पहले इसको बोला हेलो चैट जीपीटी, मेरे पास एक्सेल में एक डेटा है जो कि A2 से लेकर के K24 तक है। इसको आपको रेंज बतानी होती है कि आपका जो डेटा है एक्सेल के अंदर वो कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर। जिससे कि इसको आसानी हो जाती है आपको आंसर देने के लिए। तो मैंने उसको बताया कि A2 से लेकर के K24 तक मेरा एक रेंज है, रेंज में डेटा है वो, ठीक है। मुझे उस डेटा में से ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। बस मैंने सिर्फ इतना बताया, वो सिंपल है ये, जैसे आप नॉर्मल सवाल पूछते हो ना ऐसे ही सवाल पूछना है, और यहाँ पर एरो की पर आपको क्लिक करना है, तो ये इसको रीड करेगा और चैट जीपीटी आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। वाह, इट्स अमेजिंग गाइस। जो काम आप घंटे लगाते सोचने में भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो चैट जीपीटी ना आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करके यहाँ पर बता दी। इसमें उसने 7 स्टेप बताइए। क्या बताइए, कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने कहा हेलो श्योर, मतलब हमने उसको हेलो बोला था, चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर हेलो बोला, श्योर I can help you with that. You can use Excel's built-in functionality, delete blank rows from your data has a step by step गाइड्स। यानी कि आपके पास अगर आपको चाहते हो, सॉरी आप चाहते हो एक्सेल के अंदर ब्लैंक रोज को डिलीट करना, तो नीचे की स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले क्या क्या है, सिलेक्ट द रेंज, आपके पास जो रेंज है उस पूरी रेंज को, यानी कि A2 से लेकर के K24 तक। मैं ये पहले में ही आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, हर सवाल में एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चैट जीपीटी आपको यहाँ पर समरी जनरेट करके देता है, और वो ये भी बताता है कि आप
आपको जो आंसर उसने ला करके दिया है वो एक्चुअल में क्या है। इसके बारे में आपको अगर डिटेल्स में जाना है, मैंने आपको बता दिया है पूरी कंप्लीट कोर्स की लिस्ट की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में बताया कि समरी क्या होती है और जो आपको आंसर मिलता है वो किस तरह से मिलता है चैट जीपीटी से। क्लियर, उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। क्लियर, और आपको एआई को बेटर सीखना है तो मैं ये पहले क्वेश्चन के बारे में आपको समरी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में समरी वही जनरेट करके देगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक्सप्लेन आपको करके बता रहा हूँ, सभी में वैसे ही वो करके देगा। तो उसने कहा कि पहले भाई रेंज को सिलेक्ट कर लो अपनी, उसके बाद आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद उसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा ग्रुप के अंदर, यानी कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर। एडिटिंग ग्रुप के अंदर वहाँ उसने कहा क्लिक ऑन फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको क्लिक करना है, देन चूज उसमें गो टू स्पेशल। मीन्स ये है कि डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ गो टू स्पेशल ऑप्शंस पे जाना है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। क्लियर, इन द गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। सिलेक्ट डायलॉग यानी सिलेक्ट ब्लैंक, यानी कि उस डायलॉग बॉक्स में आपको ब्लैंक्स पे क्लिक करना है, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उससे होगा कि आपकी ब्लैंक रो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद उसने कहा कि नाउ विद द ब्लैंक्स हैज सिलेक्टेड राइट क्लिक, यानी आपको राइट क्लिक करना माउस से ऑन एनी ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, किसी भी सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं। चूज डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डिलीट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको जाना है अपने एक्सेल के अंदर, अपने एक्सेल शीट के अंदर आपको आना है और अपने डेटा को पूरे को कर लेना है पहले सिलेक्ट, यानी कि मैंने ये डेटा को किया पूरे को अपने को सिलेक्ट करने के बाद उसने क्या कहा था, डायरेक्ट आपको जाना है होम टैब में। इसमें आपको एक ऑप्शंस मिलता है फाइंड, एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट का ये ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे उसमें ऑप्शन बताएंगे आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+G। आप कंट्रोल+G भी बटन प्रेस कर सकते हो, बट हम एआई को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हमको कुछ मालूम नहीं है कि ये ब्लैंक रोज किस तरह से डिलीट होगी, तो एआई की हेल्प से हम सब कुछ सीख रहे हैं। क्लियर, आपको पता है तो वेल एंड गुड, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई की हेल्प से आप एक्सेल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं उसकी नॉलेज को। तो आपको जाना है गो टू स्पेशल ऑप्शंस पे, उसने बताते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें से आपको ब्लैंक्स पे क्लिक करना है, देन ओके बटन पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी उसमें जो ब्लैंक्स रोज थी वो सभी की सभी यहाँ पर मतलब सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है क्या है, किसी भी सेल पर आकर के राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे और राइट क्लिक बटन प्रेस करने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर डिलीट का। यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये खुद मांगेगा, यानी कि ये इसको अगेन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे यू कैन सी गाइस आपके डेटा में से जो ब्लैंक रोज थी वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से डिलीट हो चुकी है और आपका डेटा ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन हमने जो चैट जीपीटी से मालूम करा था वो हमारे डेटा के अंदर अप्लाई हमने करके देखा तो वो अप्लाई हो चुका है। तो चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर जो आंसर ला करके दिया है वो प्रॉपर करेक्ट ला करके दिया है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल्स में ये अप्लाई करा, हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है डेटा क्लीनिंग का। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी कि इस डेटा के अंदर जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो क्या है। तो दूसरा सवाल हमारे पास ये है दोस्तों कि हमें इस डेट को जो नंबर फॉर्मेट में लिखी है वो उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है डेट फॉर्मेट में। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आप रेंज देख लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो A2 से लेकर के A16 तक वो डेट है। क्लियर, तो आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर, वहाँ पर जा कर के अपने क्वेश्चन से रिलेटिव यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देना है। जैसे कि मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ पर और एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर लेते हैं अपने प्रॉम्प्ट को। तो चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पर बताया ओके सो फार सो गुड, यानी कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, जो ऊपर की स्टेप हमने उसने बताई थी हमको ला करके। अब मेरे पास एक्सेल में डेटा है जो कि A2 से लेकर के K24 तक है, नहीं K24 तक एक बार एक्सेल में जाकर के चेक कर लेते, क्योंकि K24 तब था जब हमारे पास ब्लैंक रोज थी। अब क्या है वो K तक ही, यानी कि कॉलम तो K तक ही है, रो यहाँ पर माइनस हो चुकी है वो 16 तक है, तो वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि K यहाँ से हमको 24 को रिमूव करके यहाँ पर 16 टाइप करना है। क्लियर, बस हमारा राइट हो चुका है। K16 तक की रेंज में है जिसमें A कॉलम में डेट लिखी है मगर वो डेट नंबर फॉर्मेट में है, उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। सिंपल सा सवाल है, एरो की पे यहाँ पर क्लिक करो तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर जनरेट करके देता है, जैसे कि ऊपर उसने स्टेप गाइड यहाँ पर हमको बताता। सेम वही है, करना क्या है, सबसे पहले रेंज को कर लो सिलेक्ट, कंट्रोल+1 बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। नंबर टैब में आपको जाना है, वहाँ पर आपको डेट कैटेगरी पर
क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक्सेल शीट के अंदर आपको आना है, यानी कि डेट वाले कॉलम को अपने करेंगे सिलेक्ट, जो चैट जीपीटी ने हमको वहाँ पर बताया। Ctrl+1 बटन आपको प्रेस करना है, जो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होती है उसमें। तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी, आपको वहाँ पर डेट पे क्लिक करना है और यहाँ से जिस भी डेट में आप इस डेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डेट फॉर्मेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस डेट फॉर्मेट में आपको वहाँ पर रखना है। क्लियर इतना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि चलो मैंने ये रखा, मैंने इस डेट फॉर्मेट पर किया क्लिक, ये रख लेते हैं नीचे की, अच्छा लग रहा है। और ओके बटन पे आप क्लिक करो। यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से डेट फॉर्मेट में हमारी डेट कन्वर्ट हो चुकी है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर नेम लिखा है और यहाँ पर नेम जो लिखे हैं वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट नहीं है। मीन्स जैसे कि यहाँ पर ये अपर केस में, यहाँ पर वो प्रॉपर केस में, यहाँ पर वो लोअर केस में दे रखा है। तो अगर आपका बॉस ये बोले कि भाई इन सभी नेम को, जो क्लाइंट ने हमसे कहा भाई प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दो, सभी को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो चैट जीपीटी पर आ चुके हैं। यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। क्वेश्चन टाइप करने के बाद ये रेंज को मैं अगेन ठीक कर देता हूँ, 16 है, सेम वही है। अब मेरे पास एक्सेल में डेटा है, वही रेंज है। सी कॉलम के अंदर नेम लिखा है, जो मुझको सभी नेम को अपर केस पे अंदर कन्वर्ट करना है। करना क्या, बस यहाँ पर एरो की पकड़ो क्लिक, चैट जीपीटी उसको रन करेगा और पढ़ेगा। रन करने के बाद उसको यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ला करके दे देगा इजी तरीके से। अमेजिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करना कुछ नहीं है, 2 स्टेप उसने यहाँ पर बताइए, 2 तरीके, मतलब 2 तरीके से आप ये कर सकते हो। देखो उसको क्या था, सिर्फ एक तरीका वो बता सकता था आपका आंसर लाने के लिए, बस उसने कहा भाई आप उसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखा ना, यानी कि रेंज को करेंगे सिलेक्ट वगैरह जो भी है अपर केस के फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हो, अपर फॉर्मूले की मदद से। और दूसरा उसने कहा कि अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते हो तो नीचे उसने कहा प्रेस Ctrl+H बटन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। के लेता रिप्लेस ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, फील्ड में अपर केस वाला डॉलर लगा करके, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ऊपर वाला फॉर्मूले की हेल्प से किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपनी एक्सेल शीट के अंदर। उसने यहाँ पर बताया कि कॉलम को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा न्यू। कैसे करेंगे डिटेल में आपको बताता हूँ। इन सभी नेम को हमको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले हमको यहाँ पर एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहीं पर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये टैब बना करके रखा है, तो मैं तो आराम से यहाँ से कर सकता हूँ। बट हम यहाँ पर एआई को सीख रहे हैं। क्लियर? इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर मैं डी कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl++ बटन जैसे यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ब्लैंक कॉलम मेरा पास यहाँ पर आ जाएगा। और मैं यहाँ से इस कॉलम नेम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट Ctrl+V। उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मूला उसने यहाँ पर दिया है, उसने बताया था ना, यहाँ पर जाकर के चैट जीपीटी पर एक बार चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपर C2 सिलेक्ट कर लेना है। करना है कैसा, यहाँ पर जाओ, इक्वल टू बटन प्रेस करो, UPPER, अपर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और टैक्स को अपने कर लेंगे सिलेक्ट, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की का यूज़ करेंगे। क्लियर? ये पहला नेम आ चुका है। सभी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कराने के लिए नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, सभी नेम अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अमेजिंग है ना? ये अगर हमको पता नहीं होता यहाँ पर, जैसे कि हमको नहीं पता एक्सेल के अंदर भाई इन सभी नेम को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने सिर्फ चैट जीपीटी को जाकर के यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखा और चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर एआई ने एक फॉर्मूला खुद से जनरेट करके दे दिया। अब ये फॉर्मूला खुद भी बना करके दे सकता है, अगर सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसके बाद में यहाँ पर लिख सकते थे आप क्या फॉर्मूला होगा, या फिर फॉर्मूला बताओ मुझको, ठीक है, कुछ भी आप सवाल पूछ सकते थे इससे कि भाई ये फॉर्मूला की हेल्प से हमको करना है, तो सिर्फ फॉर्मूला हमको बताओ, बाकी स्टेप मत बताओ। तो वो यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको जनरेट करके दे देता है। क्लियर? तो एक्सेल शीट के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन निकल चुका है। तो इस कॉलम का हमको, सी कॉलम का कुछ काम नहीं करेंगे, सिलेक्ट Ctrl- का यूज़ करेंगे, तो वो जो रेफरेंस है यहाँ से देखो डिलीट हो जाएगा। ये दिक्कत आ गई ना हमारे पास में। ये कैसे आ गया कि ये कह रहा है कि भाई जहाँ से आपने फॉर्मूला को उठाया था वो रेफरेंस नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया है। तो इसको करने का एक आसान तरीका, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगा है इन सभी को कर लो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्या है, Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे यहीं पर, और जी यहाँ पर राइट क्लिक बटन प्रेस करना है। आपको जाना है पेज स्पेशल ऑप्शंस पे और यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पे क्लिक कर देना है, बस आपको ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपको काम फिनिश। अब जैसे यहाँ पर इस कॉलम को डिलीट करेंगे आप, तो फिर ये वैल्यू है ऐसा मेरी, मतलब रेफरेंस एरर नहीं दिखाएगा, Ctrl-। क्लियर? उससे हुआ क्या कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले से वैल्यू को आउट कर लिया है। क्लियर इतना दोस्तों?
यही सेम ऑप्शन हमको अप्लाई कराना है फादर नेम के लिए, यानी कि फादर नेम को हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है। साथ ही में यहाँ पर एक दिक्कत और है कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस आई हुई है, तो उन सबको हम कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस आपको जाना है अपने चैट जीपीटी पोर्टल पर, वहाँ पर जाकर के अपना प्रॉम्प्ट लिख देना, यानी कि जो आपका सवाल है आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो लिख देंगे। और वो लिखने के बाद आपको सिर्फ करना है क्या है, आपको वहाँ पर एरो की पे क्लिक करना है। सेम वही लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं, देखो। ओके, सो गुड, यानी कि ऊपर की जो स्टेप थी उसके लिए हमने यहाँ पर उसको बताया कि बहुत अच्छा। अब मेरे पास एक्चुअल में डेटा है, रेंज मैंने उसकी वहाँ पर बता दिया, जिसमें डी कॉलम के अंदर फादर्स नेम लिखे हैं उन सभी को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है, सिर्फ सिंगल स्पेस ही रखना है। तो कैसे करें, बस यहाँ पर इसको लिखा मैंने और इस पर कर दे क्लिक, तो चैट जीपीटी उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद आपको सोल्यूशन ला करके दे देगा। ओके, सो ऑल डन, चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर सोल्यूशन जनरेट करके दे दिया है। कहा क्या है, कन्वर्ट इन टैक्स टू अपर केस, यानी कि उसमें दो कंडीशन थी ना हमारे पास, यानी कि एक तो हमें टैक्स को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, दूसरी बात वहाँ से एक्स्ट्रा रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर समरी जनरेट करके उसने दी है। उसके बाद क्या कहा, भाई अपर केस का फॉर्मूला लगा लो जो ऊपर हमने लगाया था, मतलब अपर केस के अंदर, यानी कि सभी वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी बात उसने क्या बताया कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है तो वहाँ पर ट्रिम फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। डिटेल्स में बताता हूँ कैसे करना है। एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप दो कॉलम को इंसर्ट करा लेंगे, जैसे कि कंट्रोल मैं यहाँ पर करा लेता हूँ कंट्रोल प्लस एंड प्लस। और मैं इसका करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इसको करा कंट्रोल सी और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पर आकर के मैं अपर केस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ डबल पी ई आर अपर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और टैक्स को कर लेंगे सिलेक्ट, अपने ब्रैकेट क्लोज, एंटर की का यूज़ करेंगे। सभी के लिए नहीं अप्लाई कराएंगे, इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। तो अपर केस में एक कंडीशन हमारी आ चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्पेस है वो हमको रिमूव करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करो क्लिक, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, ट्रिम फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे TRIM ट्रिम, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद अपने टैक्स को कर लेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्पेस थी ना, यहाँ पर सिंगल स्पेस यहाँ पर आ चुकी है, और इसको पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो सभी नेम जो है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे रवि कुमार ये नेम है, यहाँ पर देखो सिर्फ सिंगल स्पेस आ चुकी है। क्लियर इतना। और इन दो कॉलम की हमको अब जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी में इसको यहाँ पर रखूँगा, कंट्रोल वी। क्लियर। और मैं फिर आपको बता दूं कि अगर यहाँ से आप वैल्यू को डिलीट करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू से ये दोनों कॉलम लिंक है, अगर ये डिलीट होगी तो यहाँ पर रेफरेंस एरर दिखाएगा। उसके लिए करना क्या है, सेम वही स्टेप फॉलो करनी है जो नेम के लिए की थी हमने अभी। सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, राइट क्लिक बटन प्रेस करना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहाँ से वैल्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट, इतना करना है। इतना करने के बाद अब जो आपके ये दो कॉलम है इनका कुछ काम नहीं, दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस, यानी कि इन कॉलम को डिलीट कर देंगे यहाँ पर। यू कैन सी गाइस। तो दूसरा सवाल, अगला नेक्स्ट सवाल क्या है, ये जो आधार कार्ड नंबर लिखे हैं वो पता नहीं क्या क्या यहाँ पर लिखे हैं। तो इन सभी नंबर को हमको आधार कार्ड नंबर जो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर लिखा था उन सभी को उसी में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे कि ये 12 नंबर है, तो 12 नंबर को यहाँ पर 12 नंबर ही शो होने चाहिए, कम यानी कि इस कोड में शो ना हो। तो प्रॉपर करने के लिए इनका नंबर फॉर्मेट में करना क्या पड़ेगा, ये सब चैट जीपीटी से हम पूछने वाले हैं। तो आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर अपना क्वेश्चन को टाइप कर देंगे। क्वेश्चन को टाइप करने के बाद सब जानते हैं क्या करना है आपको, वहाँ पर एरो की पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है पढ़ लो, सिर्फ वही लिखा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। मेरे पास एक्चुअल में डेटा है जो कि रेंज ये है, ई कॉलम के अंदर उसमें आधार नंबर है, उन सभी को मुझे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, बस सिंपल ये लिखा है और एरो की पर क्लिक करो, चैट जीपीटी रीड करेगा और आंसर जनरेट करके आपको दे देगा, सिंपल देगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करके। अमेजिंग है ना, इट्स अमेजिंग गाइस। तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट करो भाई, कंट्रोल 1 बटन प्रेस करो, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर इसको पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ वही सब यहाँ पर लिखा है। ये स्टेप किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है कोई कहाँ पर जा करके कैसे करेंगे, तो इसको आप पढ़ोगे ना एक बार तो सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने एक्सेल डेटा के अंदर किस किस टूल को अप्लाई करना है। क्लियर इतना। तो उसने बता भाई अपनी रेंज को कर लो सिलेक्ट, मैं यहाँ से रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल+1 बटन प्रेस करूँगा तो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी।
उसके बाद उसने बताया कि आपको नंबर्स पे जाना है और नंबर्स पे जाने के बाद यहाँ से डेसिमल प्लेस को 0 कर देंगे। ठीक है, 0 करने का बेनिफिट्स क्या होता है कि यहाँ पर बाद में पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेस नहीं दिखाई देता। देन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से आधार नंबर आपका नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, अमेजिंग था ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, यानी क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें और हर मोबाइल नंबर के आगे हमको यहाँ पर +91 ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखो नंबर ग्रुप की हेल्प से कर सकते हो इजी तरीके से, बट हमको यहाँ पर नहीं मालूम किस तरह से कर सकते हैं, वो सब हम चैट जीपीटी से ही पूछने वाले हैं। करना क्या, आपको जाना अपने चैट जीपीटी पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर देना है, यानी कि अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो आपके पास क्वेश्चन है उसको टाइप कर देंगे। और टाइप करने के बाद आपको करना है क्या है, सिंपल आपको पता है आपको करना है क्या है, एंटर की का यूज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेना। सेम वही है जो मैंने आपको बताया, रेंज है मेरे पास जो मैंने उसको बताया, उस रेंज के अंदर जो एफ कॉलम है उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखे हैं, उसमें से मुझको हर मोबाइल नंबर के आगे +91 ऐड करना है। बस एरो की पे क्लिक करें, फिर एंटर की का यूज करेंगे तो चैट जीपीटी आपको वहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेगा और आंसर जनरेट करके आपको दे देगा। प्रॉपर तरीके से आपको करना क्या है, वाह इट्स अमेजिंग। तो ये थोड़ा सा यूनिक उसने बताया है। यहाँ पर आपको करना है कि एज्यूमिंग मोबाइल नंबर्स F2 से F16, उसने कुछ एज्यूम किया है, देखो कितना अमेजिंग है। उसने बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर लिखे हैं वो इस रेंज के अंदर लिखे हैं, यानी कि F2 से F16 तक। और इससे तो कॉलम जी, यानी कि जी कॉलम को आपको एक इंसर्ट कराना है कॉलम को, और उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना है +91 और वहाँ पर M% और F2, यानी कि जो आपके फर्स्ट मोबाइल नंबर लिखा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर, इतना इतना करने के बाद आपको दूसरा स्टेप उसने यहाँ पर ये भी बताया कि आप वो अगर ना आए तो आप मतलब फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प से भी आप ये आसानी से कर सकते हो। बस करना कि एक्सेल शीट के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद उसने कहा भाई एक कॉलम को इंसर्ट करा लो, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+ बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेते हैं मोबाइल नंबर, बाद में लिख लेंगे, चलो क्लिक करो, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा +91 यहाँ पर हम लिखेंगे और एक अगेन इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देकर के यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में उसने कहा था भाई M% आपको लगाना है और अपनी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आगे आप ये लगाना चाहते हो, और एंटर की यहाँ पर यूज़ करेंगे। यू कैन सी गाइस सभी का यहाँ पर मतलब मोबाइल नंबर के आगे यहाँ पर +91 ऐड हो चुका है, उसको पढ़ कर नीचे की ओर ट्रैक करेंगे। यू कैन सी प्रॉपर तरीके से आ चुका है। और यहाँ से अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करूँगा क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्योंकि फॉर्मूला लगाए, अगर यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस एरर दिखाएगा। कर लो सिलेक्ट, कंट्रोल+C बटन प्रेस करेंगे और यहीं पर बाहर नहीं राइट क्लिक बटन प्रेस करो, पेज स्पेशल पर जाओ, वैल्यू पे क्लिक करो, देन ओके बटन पर क्लिक करो। इससे होगा क्या कि हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा था उसमें से सिर्फ वैल्यू बची है, फॉर्मूला रिमूव हो चुका है, यानी कि ये दो वैल्यू जो है ना आपस में लिंक नहीं है। इसको कर लो सिलेक्ट, कंट्रोल+C यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल+V, इस कॉलम की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल-, क्लियर, प्रॉपर तरीके से राइट हो चुका है। अमेजिंग था ना। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, चलो ये प्रॉपर हो चुका है हमारे पास। और सवाल हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि एक सवाल देखो, सवाल आपके पास में कुछ भी हो सकता है, जैसे सोचोगे आप सोचो ना एक्सेल के अंदर भाई ये काम कैसे हो सकता है, तो बस वो जो आपने सोचा है वो सिर्फ आपको एआई को जाकर के बताना है, आपके सामने आंसर हाजिर है। अब एक सवाल जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये जो मेरे पास सवाल है बेसिक सैलरी है, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट लिखा है, मैं इसको जैसे कि ऐड कराना चाहता हूँ, यहाँ पर रुपए का सिंबल आ जाए या फिर डॉलर का सिंबल, ये जो अमाउंट है वो डॉलर में शो होकर के दिखना चाहिए या फिर रुपीज़ में शो होकर के दिखना चाहिए। उसके लिए करना है क्या है, ये सब हम पूछ लेते हैं एआई से ही। ए पोर्टल पर आने के बाद आपको क्वेश्चन लिख देना है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके पास सवाल है उसको क्वेश्चन लिख देंगे और एंटर की का यूज़ करेंगे। जैसे एंटर की का यूज़ करेंगे तो एआई इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद आपके सामने आंसर जनरेट करके दे देगा इजी तरीके से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग भी है। बस करना कुछ नहीं है, सेम ऊपर की तरह उसने यहाँ पर रिप्लेस, यानी कि आंसर वही सेम ला करके दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, सेम वही है, आप रिप्लेस की मदद से भी कर सकते हो। कंट्रोल+H बटन प्रेस करो, ये सिंबल टाइप करो और रिप्लेस में मतलब रुपए का सिंबल टाइप कर देंगे। मैंने उसको ये बताया भी मुझको करेंसी को जो है मतलब बेसिक सैलरी को रुपए में कन्वर्ट करना है जो, और फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो ये वाला, यानी कि रुपए का सिंबल लगाओ, M% और J2 को सिलेक्ट कर लो। करना कुछ नहीं है, क्या करना है एक्सेल शीट के अंदर जाना है और अपनी मतलब कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल+, मैंने एक ब्लैंक कॉलम लिया, यहाँ पर करेंगे क्लिक, इक्वल टू बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लगाना है मतलब इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और आपको एक रुपए का सिंबल यहाँ पर ऐड कर देना है और स्पेस देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर सैलरी और
रुपए के सिंबल के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। अगेन इनवर्टेड कॉमा, हम परसेंट का साइन लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू को कर लेंगे सिलेक्ट और एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी गाइस सभी का यहाँ पर देखो रुपए का सिंबल इसका आगे आ चुका है। इसको पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, सभी के आगे सिंबल आ चुका है। सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से फॉर्मूले को रिमूव करना है। राइट क्लिक बटन प्रेस करना है, आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर जाना है, वैल्यू पर क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लियर। बेसिक सैलरी को अगेन सेलेक्ट कर लेंगे। सब कुछ वही रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आप होशियार हैं। चेक कर लेना, पीछे स्किप करो वीडियो को, अगेन देखो। जे कॉलम की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अमेजिंग था ना। तो दोस्तों क्लाइंट ने जो हमको यहाँ पर डेटा दिया था, उस डेटा को हमने एक क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, जो काफ़ी यहाँ पर यूनिक दिख रहा है। स्टार्टिंग में कैसा था और आप यहाँ पर देखेंगे अब कैसा है। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ पाता डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन किस तरह से अप्लाई कराते हैं, या फिर एक्सेल में कोई भी आपका पास डेटा हो सकता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन को आप सिर्फ चैट जीपीटी में जाकर के मालूम करो। चैट जीपीटी आपको एक्सेल के रिलेटिव जितने भी सॉल्यूशंस होगा वो आपको ला करके देगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस उसको रीड करना है और अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कराना है। दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना करना है। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बता, कोई भी प्रोजेक्ट आपके सामने हो सकता है, और उससे आप फॉर्मूला भी ले सकते हो, वीबीए कोड तक ले सकते हो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप भी आप उससे मतलब ले सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं मिलता हूँ अमेजिंग नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।